खुदा ने मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सदा सलामती और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश और खैरियत से हैं। अजीज़ों, आज मैं आपके साथ दानियल नबी की बात करूँगा उसके कलाम के हवाले से कि शेरों की जो गुफा थी उसके अंदर उसको फेंक दिया गया, सलाखें लगी थी बाहर, पूरा एक आपको पता है जहाँ पर शेर होते हैं एक पूरा सिस्टम लोगों ने बनाया होता है, बड़े बड़े वो जंगलात, और उसके अंदर खुदा के ज़िंदा बंदे को दानियल नबी को फेंक दिया जाता है। इस सारे वाक़े से मेरे अज़ीज़ों आप लोग सब बाखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि खुदा ने इसको आज़ाद किया। खुदा ने अपने फ़रिश्ते भेजे और दानियल नबी ने कहा कि आज मेरे खुदा ने अपने फ़रिश्तों को भेज के उनका मुँह ही बंद कर दिया। तो कहने का मकसद ये अज़ीज़ों कि ऐसा कब हुआ? ऐसा तब हुआ जब वो कलाम का फरमादार था, जब वो कलाम की फरमादारी करता था। हमारे लिए भी जो बड़े बड़े आज मुंह खुले हैं, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, हर मंथली जो हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती हैं उसके अंदर भी जो बड़े बड़े मुंह खुले हैं, अगर आप चाहते हैं खुदा के फरिश्ते आके वो मुँहों को बंद कर दें तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग खुदा के कलाम की फरमादारी करें। देखिए, आप लोग खुदा के कलाम की फरमादारी करेंगे, आपके लिए दिन ब दिन आसानियाँ होगी। बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना, बाइबल मुक़द्दस के दिल से अमल करना और दूसरों को प्रचार करना कि यीशु मसीह ही इस कायनात का वाहिद ज़िंदा खुदा है, ये इंतहाई ज़रूरी है। उसने अपने शागिर्दों को भी हुक्म फरमाया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और फिर पतरस को उसने कहा कि आलमेरवा आलमेरवा का जो दरवाजे उस पर गालिब नहीं आएंगे, मैं तो ये कुंजियाँ दूँगा। और उसने पतरस को भी कहा कि मैं तुझे चट्टान का नाम देता हूँ, यानी कि उसने कहा कि तू चट्टान होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, खुदा की बातें बताते हैं, खुदा के कलाम पर अमल करने के लिए दूसरों को गाइड करते हैं, और सबसे बढ़कर हम दूसरों को ये कहते हैं कि भाई आपको अपनी निजात की ज़रूरत है, आपको अपना दिल खुदा यीशु मसीह को देने की ज़रूरत है। तो जब ऐसा होता है और बहुत सारे लोग हमारे वसीले निजात पाते हैं, बहुत सारे लोग हमारे वसीले और खुदा के कलाम को पढ़ कर समझ कर अपने आप को एक नया इंसान बना लेते हैं, यानी कि उनको भी खुदा के खून से धुलने की ज़रूरत है, उनको भी एक नया इंसान बनने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे लोग हैं अज़ीज़ों जिनको ये बात नहीं समझ में आती कि हमें नए सिरे से पैदा। निकोदेमुस का भी अगर आपको याद है तो खुदा यीशु मसीह के साथ उसने एक बहस की। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो, आसमान की बादशाही को हरगिज़ नहीं देख सकता। तो अज़ीज़ों, बात यह है कि हर इंसान के लिए आज भी वो कलाम जो है वो मौजूद है। कई दफ़ा लोग ये भी सोचते हैं कि नहीं जी, ये तो बहुत हज़ार साल पहले बात की गई, ये तो उनके लिए था, उनको नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हिकमत अक्लमंदी के दरवाज़ों को आप खोल कर रखें। आज भी हमें इस कलाम की ज़रूरत है, आज भी हम सबको नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है। और अगर हम नए सिरे से पैदा नहीं होते तो इसके अंदर हमारे अंदर वही पुरानी इंसानियत चल रही है, वही पुरानी मसीहत हमारे अंदर चल रही है, और वो नई मसीहत हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके अंदर एक नई मसीहत हो तो कलाम की फरमादारी इंतहाई ज़रूरी है आपके लिए। और सबसे बढ़कर एक अज़ीज़ों आपको मैं बात बताना चाहता हूँ, आजकल हालात कुछ नासाज़ है, ख़राब है। आप जानते हैं इंडिया में क्रिसमस ट्री को तोड़ा गया, चर्चिस में तोड़ फोड़ की गई। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मजहबी हवाले से मसीहत को निशाना बनाया और काफ़ी गलत काम उन्होंने किए। अज़ीज़ा, मेरी बात एक याद रखें, जहाँ पर यीशु मसीह के बहुत सारे वादे हैं ना, तो एक बात भी उसका कलाम जलती आग की मानद है, और वो ये कि उसने कहा कि आखिरी वक्त में मेरे लोग सताए जाएंगे। अच्छा, अब इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि मेरे लोग कौन से हैं। उसके लोग अज़ीज़ों वो हैं जो कलाम की फरमादारी करते हैं। उसने पूरी दुनिया के लिए ये बात नहीं की कि पूरी दुनिया को सताया जाएगा। वो लोग जो नाफरमान हैं वो अलग तरीके से सज़ा पाएंगे, लेकिन जो मसीह लोग हैं अगर वो सज़ा पाएंगे तो सीधा खुदा की बादशाही में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, वो कलाम की फरमादारी करते हैं। तो कलाम की फरमादारी करना बहुत ज़रूरी है। मैं वापस अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, दानियल नबी के हवाले से। अज़ीज़ों, वो कलाम का नाफरमान नहीं था, बल्कि वो कलाम का फरमादार था। उसने कलाम की फरमादारी की, उसने दूसरों को भी ये बात सिखाई। और फिर हम सदर मिस्क और इब्न नज्जू के बारे में भी जानते हैं कि किस तरह उनको जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया गया, और वो भी अपने खुदा के तालब रहे। वो दिन में 3 दफ़ा खुदा उनके हजूर झुकते, और दूसरे लोगों ने जो वज़रा थे, वज़ीर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इनको जलती आग की भट्टी में डालो, क्योंकि ए बादशाह तेरा हुक्म सख्ती से है कि तेरी फरमादारी की जाए और तेरे आगे झुका जाए, उस मूर्ति के आगे झुका जाए जो तूने बनाया है। सब लोग उसको फॉलो करते और फरमादारी करते, ये लोग नहीं करते। उन्होंने बादशाह को एज ए सल्तनत के अंदर गुस्सा दिलाया, और बादशाह ने कहा कि मामूल से ज़्यादा आग तेज़ की जाए और यहाँ पर इन लोगों को उस जलती भट्टी में डाल दिया जाए। और आप सब लोग इस वाक़े से वाकिफ़ है कि जब जलती भट्टी में उनको डाल दिया गया तो उनके साथ फिर क्या हुआ। और देखने वालों ने कहा कि मैं 4 लोगों को खुला देखता हूँ, और सच में अज़ीज़ों, एक पाकरू था, एक सदरिक था, एक मिस्क था और एक इब्न नज्जू था। तो अज़ीज़ों,
خدا کے کلام پر عمل کرنے والوں کی سٹوریاں بہت زبردست ہیں، ان کی زندگیاں بہت زبردست ہیں، بہت بہت بڑے پھل ان کو ملتے ہیں، اور خداوند ان کو پھلوں سے آراستہ کرتا ہے، ان کی زندگی کو بلیس کرتا ہے، ان کے بچوں کی زندگی کو بلیس کرتا ہے، ان کو فائنینشلی مضبوط کرتا ہے، ان کے خاندانوں کو فائنینشلی مضبوط کرتا ہے۔ وہ قرضے کے نیچے نہیں رہتے، بلکہ بائبل کا حکم ہے کہ وہ لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں، وہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو عزیزو، ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کی فرمانبرداری کریں، اور جب ہم خدا کے کلام کے فرمانبردار بن جائیں گے تو زندگی میں تمام معاملات ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ سو پلیز نئے سرے سے پیدا ہوں، توبہ کریں، اپنے خدا کو جانیں، دوسروں کو تعلیم دیں اس کی، اور اپنے خدا سے لپٹے رہیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو آپ کی تمام مشکلات، آپ کی ساری پرابلمس خدا یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے لیے آسان ہوگا فیصلے کرنا، آپ کے لیے آسان ہوگا ڈیسیجنز لینا، کیونکہ آپ نے خدا کے کلام کے لیے سٹیپ لیا ہے، آپ نے خدا کے کلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا کہ خدا کچھ بھی ہو جائے میں تیرا فرمانبردار ہوں گا، میں کبھی بھی تیرا نافرمان نہیں بنوں گا۔ اس خوبصورت کلام کے وسیلے عزیزو، خدا آپ کو بہت ساری برکت دے، آپ کو سلامتی عطا کرے، اور آپ کا دل ہمیشہ خدا کے کلام کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے لگا رہے۔ خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین ثم آمین۔